हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को कैद कर लिया। कैद करने के बाद में ईसाइयों ने उनको धमकाया, उनके ऊपर कार्रवाई की और उनसे कहा कि आप इस्लाम मजहब को छोड़ दीजिए, आपको हम आज़ाद कर देंगे, आप मजहब इस्लाम को छोड़ दीजिए। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, आप मेरे साथ चाहे कुछ भी करें लेकिन मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। फिर ईसाइयों ने एक तदबीर इख्तियार करी। जो ईसाई बादशाह था उसने एक ये बहुत बड़ा हुनर आजमाया कि एक लड़की को तैयार किया और एक कमरे के अंदर लड़की को और हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा को बंद कर दिया और साथ में शराब और खिंजीर का गोश्त भी रख दिया। उस लड़की को समझाया गया कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इसके साथ में जिना कराना है। बहरहाल 3 दिन 3 रात हो गए। उस लड़की ने अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल किया। वो लड़की ठुमके लगाती रही, कभी अपने जुल्फों में हाथ मारती रही, कभी दाएं और कभी बाएं, हर मुमकिन कोशिश की कि ये सहाबी मेरी तरफ को देखे और इसका दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और ये मेरे साथ में जिना कर ले। लेकिन जब 3 दिन 3 रात के बाद में उन्हें कमरे से बाहर निकाला गया तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ में क्या मसला रहा। वो लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन है? ये कोई इंसान है, ये कोई पत्थर का है या लोहे का है या लकड़ी का है? मैंने 3 दिन 3 रात मुसलसल हर मुमकिन कोशिश की कि ये मेरी तरफ देखे और मेरे साथ में जिना के काम में मुलविस हो, लेकिन 3 दिन 3 रात में जिना करना तो बहुत दूर की बात है, इसने मेरे ऊपर नजर तक नहीं डाली। मैं हैरान हूं इस बंदे को देख करके कि 3 दिन 3 रात ऐसे गुजार दिए कि इसने मेरे ऊपर नजर भी नहीं डाली। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। इन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। मर्दों को अल्लाह ने यह हुक्म किया और औरतों को भी यही हुक्म किया, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना। अल्लाह ने मर्दों को और औरतों को हुक्म दिया कि अपनी नजरों को नीचा रखें। तो इन सहाबी ने उस बात पर अमल किया, नजर को नीचे रखा और उन्होंने उसके साथ में वो काम करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अपनी नजर तक भी नहीं उठाई। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अपने बारे में गौर फिक्र करें कि आज हम अपनी नजरों की कितनी हिफाजत कर रहे हैं। बाजार में जब हम जाते हैं तो हमारी नजरों का क्या हाल होता है, किस तरीके से आंखें उठा उठा करके देखते हैं। अच्छे खासे दीनदार लोग भी जो अपने आप में दीनदार समझे जाते हैं वो भी नजरों के चोर होते हैं, वो भी चुप चुप गैर महरम की तरफ नजर डालते हैं। औरतें भी पता भी नहीं चलने देती, वो भी मर्दों की तरफ देख लेती है। तो मेरे भाई और बहनों, अपनी नजरों की हिफाजत करें। और आदमी जब जिना करता है वो तो लास्ट काम होता है, लेकिन सबसे पहले जिना की जो शुरुआत होती है वो इन 2 आंखों के जरिए होती है। आदमी आंखों से देखता है, वो चीज अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती। अगर वो चीज अच्छी लगती है तो फिर वो दिल में उतर जाती है। जब दिल में उतर जाती है तो फिर दिल ऊपर को बार बार उभारता है, किसी न किसी तरीके से इससे करीब हो जाए, इससे राब्ता किया जाए। आदमी राब्ते की कोशिश करता है, फिर उससे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आता है कि वो जिना में मुलविस हो जाता है। लेकिन जिना में कोई भी डायरेक्ट मुलविस नहीं होता। जिना तक पहुंचने के लिए सबसे पहली पैड़ी और सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है तो वो ये आंखें हैं। इसलिए हम इन आंखों पर ही कंट्रोल कर लें। अल्लाह ने जहां नजरों को झुकाने का हुक्म दिया, अपनी नजरों को नीचे रखें। अगर नजरों को नीचे रखेंगे तो इंशाअल्लाह जिना से भी हमारी हिफाजत होगी। वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और चाहने वाले थे। आज हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आका के चाहने वाले हैं। इसलिए हम भी अपनी हर बुराई से हिफाजत करें और अपनी आंखों की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।